दुनिया के सबसे विशाल महासागरों में से एक पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। चिली के समुद्री किनारे पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 महासागर मौजूद हैं। इन 5 महासागरों में से सबसे बड़ा और विशाल महासागर पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी जमीन वाला हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स मौजूद हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस विशाल समुद्र के मुकाबले में सिर्फ एक छोटे डॉट के बराबर दिखते हैं। और इतना ही नहीं, ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर किसी भी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में खो गया तो उसे ढूंढने का चांस लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जॉस सेल्वेडर एल्वरिंगा नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर। अब सवाल ये आता है कि आखिर 14 महीनों तक इस खतरनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे भी पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में आखिर गया ही क्यों था। ये बात है साल 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अजुल में जॉस एल्वरिंगा नाम का ये शख्स रहता था। जॉस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 के दिन जॉस अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी मौजूद नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जॉस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे भयानक दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के समुद्री किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान ने वहां डेरा डाल लिया। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस समुद्री किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो समुद्री किनारे से अब सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। समुद्री किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो मौजूद था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और उसके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का एक घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई थी और अब इन दोनों मछेरों का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जॉस एल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो समुद्री किनारा उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च ग्रुप भी बनाया और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जॉस और उसके साथी के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। इस हादसे को अब पूरे 5 दिन गुजर चुके थे और तेज हवाओं ने जॉस की बोट को समुद्री किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था।
उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जॉस एल्वरिंगा और उसके साथी को इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसी वजह से खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मछलियों को पकड़कर उन्हें कच्चा ही खाते थे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गुजरते महीनों में बदलने लगे। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन कर पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जॉस एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जॉस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ पानी से घिरे इस समुद्र में बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जॉस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का सबसे वीरान हिस्सा माना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के समुद्री किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा गुजर चुके थे और इस दौरान जॉस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जॉस को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसके जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जॉस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने की उम्मीद मिले और वो भी इग्नोर करके चली जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जॉस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। फिर एक दिन आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जॉस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जॉस ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जॉस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल भी मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जॉस का पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटॉल कहा जाता है और ये आइलैंड जॉस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है। शायद ये भी जॉस की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जॉस से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो इसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर ज्यादा दूर है। वहां से जॉस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जॉस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जॉस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जॉस के मुताबिक सुसाइड किया था। अब जॉस एल्वरिंगा पर दर्ज किया गया केस सही था या गलत, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।